पिछले बहुत दिनों से मैं एक चीज़ की बहुत ज़्यादा चर्चा सुन रहा हूँ कि दुनिया की या कहीं इंडिया की पहली एआई जनरेटेड महाभारत हमें देखने को मिलने वाली है जियो हॉटस्टार पे। अब मुझे ये पता भी नहीं था कि ये क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। मैंने बस जियो हॉटस्टार पे देखा, ये पॉपअप हुआ और मैंने इस सीरीज को देखना शुरू कर दिया। इसका भी एक ही एपिसोड आया, लेकिन देख के पता लग गया है कि ये सीरीज कहाँ जाने वाली है, ये सीरीज कैसी और आखिर एआई ने कितनी प्रगति कर ली है, वो सब इस वीडियो के अंदर आपको पता लगेगा। वैसे स्टोरी हमको शुरुआत से महाभारत की ही देखने को मिलेगी, एकदम शुरुआत से, जैसे कि आपने बाकी महाभारत के अंदर देखा होगा पीआर चोपड़ा की महाभारत, स्टार प्लस की जो महाभारत थी, वैसे ही कुछ यहाँ पे हमको बिल्कुल शुरुआत से देखने को मिलेगा। क्या इस सीरीज के विजुअल्स स्टनिंग हैं? क्या इस सीरीज के विजुअल्स काफी कमाल के देखने में लगते हैं? तो हाँ, इसके जो विजुअल्स हैं काफी अच्छे देखने में लगते हैं और एआई जिस तरीके से प्रगति कर रहा है वो दिन दूर नहीं है। मेरे ख्याल से मैक्सिमम 10 से 15 साल लगेगा, उसके बाद बहुत सारी मूवीज एंड सीरीज इसी तरह एआई पे बनने लगेंगी। और मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, मे बी 5 साल के अंदर ऐसा हो जाए, क्योंकि शुरुआत तो यहाँ पे हो ही गई है। लेकिन यही एक इसका पॉजिटिव। तो अब नेगेटिव पे आ जाते हैं। नेगेटिव में सबसे पहले इस सीरीज के अंदर, क्योंकि ये पूरी तरीके से एआई पे बनी है, तो इनकंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। लाइक बच्चे की रोने की आवाज आ रही है लेकिन बच्चा रो नहीं रहा है। साथ में पानी के अंदर कोई गया है तो उसके कपड़े इतने भीगे हुए लग नहीं रहे हैं। फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा अजीब से लग रहे हैं, लग नहीं रहा कि वहां पे कोई ह्यूमन है। वो बहुत ज्यादा एक फेक कैरेक्टर की तरह लग रहे हैं। उनके अंदर कोई कैरेक्टर डेप्थ फील नहीं हो रही, इमोशनली किसी से हम कनेक्ट हो नहीं पा रहे हैं। और हमको साफ साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे एआई का यूज किया गया। मे बी इसलिए कि हम लोग एआई के बारे में जानते हैं, जो गाँव के लोग होंगे या जो एआई के बारे में इतना नहीं जानते, उनको हो सकता है इसके बारे में इतना ना बताओ और देख के इसको रियल समझ लें। लेकिन ये अकेली कमी नहीं है। इसके जो प्रॉम्प्ट इंजीनियर है, जिन्होंने इसको प्रॉम्प्ट के द्वारा बनाया है, एआई को बता के कि ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे ऐसे वीडियो बनानी है, वो आई डोंट नो इंटेंशनली इस चीज को डीग्लोरीफाई किया है या उनको प्रॉम्प्ट देना ढंग से आता नहीं है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन इसके अंदर डीग्लोरिफिकेशन बहुत ज्यादा मुझे फील हुआ। एक राजा की शादी है तो राजा की शादी बहुत ज्यादा भव्य होनी चाहिए। इसके अंदर जिस तरीके से शादी दिखाई गई है, उससे ज्यादा अच्छी शादी तो हमारे यहाँ हो जाती है, उससे ज्यादा बड़ी शादियां तो आजकल इस समय में हो जाती है। लेकिन वहां पे द्वापर युग की कहानी दिखाई जा रही है। वहां पे अगर राजा शांतनु की शादी हो रही है तो वो बहुत भव्य, बहुत बड़ी होनी चाहिए। और वहां पे भी इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलती है कि एक पल के लिए एक छोटी सी झोपड़ी टाइप का बना रखा है, क्योंकि देखने में सुंदर तो लगता है लेकिन बहुत छोटा है। लेकिन इतने में फिर बहुत सारे लोग आ गए, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा कम है, उसका मैग्नीट्यूड और बड़ा होना चाहिए था। इसके अंदर इनकंसिस्टेंसी खाली इस मामले में नहीं है, इसके अंदर इनकंसिस्टेंसी लोगों के कपड़ों के मामले में भी है। जिस तरीके से राज्य के अंदर सैनिक होते हैं, उनके पद होते हैं, उस हिसाब से भले ही आप ड्रेस थोड़ी बहुत बदल सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ड्रेस सेम ही होते हैं। इसके अंदर कभी सैफ्रॉन वस्त्र आ जाएंगे, कभी ब्लैक वस्त्र आ जाएंगे, कभी अजीबोगरीब वस्त्र आ जाएंगे, तो वो बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट लगता है। इसके अंदर ऐसा लगता है कि बहुत सारे सीरियल से इंस्पिरेशन लेकर के इस सीरीज को बनाया गया है, उनके कैरेक्टर को, वस्त्र को डिजाइन किया गया। साथ में राजमहल को जिस तरीके से भव्यता से दिखाना चाहिए, उस तरीके की भव्यता इसके अंदर देखने को नहीं मिलती। इवन इससे अच्छी महाभारत में बीआर चोपड़ा की महाभारत को कहूंगा, स्टार प्लस वाली तो एकदम अलग ही लेवल पे है। उन सबको देखने में काफी अच्छा लगता है। लेकिन ये एक अजीब सा प्रोजेक्ट मुझे लगा, मतलब कि इसको कौन देख के एंजॉय करना चाहेगा। पूरी महाभारत तो हम लोगों ने देख ही रखी है, नहीं भी देखी तो इससे बढ़िया मैं आपको कहूंगा नेटफ्लिक्स पे एक महाभारत आई है, उसको आप देख सकते हैं। उसके अंदर 18 दिन की कहानी दिखाई गई। लेकिन अगर आपको महाभारत के बारे में जानना है तो मैं हाईली एम्फेसाइज करूंगा आपको कि आप महाभारत खुद पढ़िए। थोड़ा मुश्किल है लेकिन सच्चाई वहीं देखने को मिलेगी। देखिए, कुछ लोग मेरी बात से बुरा मान सकते हैं, लेकिन कर्ण को जानबूझ के ग्लोरीफाई किया गया। असली महाभारत के अंदर कहीं भी ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। एग्जाम्पल के लिए द्रोण पर्व में आप जाइए, वहां पे कृपाचार्य जब कर्ण से बात करते हैं तो उसको आप सुन लीजिए, आपको पता लग जाएगा कौन महान था कौन नहीं। इवन उसके बाद जब अश्वत्थामा आते हैं वहां पे पता लग जाएगा। विराट युद्ध में अर्जुन का सामना हुआ था कर्ण से, तो वहां पे कर्ण के बेटे को मार दिया था अर्जुन ने। वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। कर्ण महारथी थे, बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन अर्जुन के सामने वो कुछ भी नहीं थे। इवन अभिमन्यु से, बहुत सारे लोगों से कर्ण हारे थे। तो इसीलिए सच्चाई जानने के लिए आपको खुद महाभारत पढ़नी चाहिए। इवन विराट पर्व, जहां पे विराट युद्ध हुआ था, वहां पे चीजें जो मैंने बीआर चोपड़ा की महाभारत के अंदर देखी, जो स्टार प्लस वाली महाभारत के अंदर देखी, उससे काफी डिफरेंट हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। जब आप खुद पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये तो कुछ और ही है और इसका मैग्नीट्यूड कुछ अलग ही लेवल पे है। जितनी भी आपने महाभारत देखी है वो कुछ भी नहीं असली महाभारत के आगे। उसके अंदर बहुत डिटेल में एक एक चीज को बताया गया और आपको कई महीने लग जाएंगे महाभारत समाप्त करने में और आपको काफी आनंद आएगा। तो महाभारत के बारे में अगर जानना है तो मैं फिर से बोलूंगा, असली महाभारत पढ़िए। बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से मैं आपको कहूँ कि इस महाभारत को, इस सीरीज को आपको देखना चाहिए। इसका पहला एपिसोड या कोई भी एपिसोड हो, वो कुछ इतना ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर नहीं पाता। ना आप किसी से इमोशनली कनेक्ट होंगे, ना आपको कैरेक्टर्स के अंदर इंटरेस्ट आएगा, ना आपको इसका विजुअल स्टाइल पसंद आएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे डीग्लोरीफाई कर दिया गया है बहुत ज्यादा। ओवरऑल मेरी नजर में इस सीरीज को बड़े आराम से
स्किप कर सकते हैं। इसके बजाय आप देख सकते हैं बी आर चोपड़ा की महाभारत, या आप सबसे बढ़िया स्टार प्लस की महाभारत को देख सकते हैं, या उससे भी बढ़िया आप खुद पढ़ सकते हैं। लेकिन ये आपका टाइम वेस्ट कर देगी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है नहीं देखना चाहिए तो एक बार एआई कितना एनहांस हो चुका है उसको आप देख सकते हैं इसके अंदर। बाकी एक ही एपिसोड देख के, क्योंकि एक ही एपिसोड आया, आपको पता लग जाएगा कि आपको इसको देखना है या नहीं। मेरी तरफ से मैं इसको कोई रेटिंग नहीं दूंगा, क्योंकि एआई काफी प्रगति कर रहा है, इस वजह से थोड़ा हमको प्रशंसा भी करनी चाहिए। लेकिन प्रॉम्प्ट इंजीनियर की मैं गलती यहाँ पे निकालूंगा कि उन्होंने ढंग से प्रॉम्प्ट इसको नहीं दिया। ढंग से प्रॉम्प्ट देते हुए और भी अच्छी बन सकती थी। कैरेक्टर्स के अंदर इमोशंस तो इतने निकल के सामने नहीं आएंगे, लेकिन जो वर्ल्ड बिल्डिंग थी वो थोड़ी और बढ़िया हो सकती थी, और भव्य महल हो सकते थे, और भव्य शादी हो सकती थी, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती थी। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे बोल्ड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।